एक लैंग्वेज से निकला हुआ है, तो हो सकता तो है प्लेजर प्लेजर की का मीनिंग इसका है। सो मतलब ये है। जो प्लेजर है ना, मुझे लगता है कि ये आधे पाकिस्तान को तो है ही, आधे से ज्यादा को, क्योंकि अब तो खाना इज एवरीथिंग। शॉपिंग इस एंड स्ट्रेस ईटिंग, में भी पहले लोग कहते थे यस, स्ट्रेस में खाना रुक दो गया है। चीजें हैं ना, हाँ, शॉपिंग है और खाना है, शॉपिंग और खाना। जो शॉपिंग, हाँ जो जरा आपको जॉय देता है, खुशी देता है, जी, और उसमें खाना मेजर टॉप पे आ जाता है। हाँ बिल्कुल। सो हमें हम में से काफ़ी लोग, क्योंकि अब तो दुख है तो भी खाना है, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, हाँ, खुशी है तो भी खाना है, आउटिंग है तो भी खाना है, मिल बैठे हैं तो भी खाना है, खाना खाया हुआ है तो भी खाना है, कुछ बन गया नजर आ गया, और खाना खाने का तो मीठा खाना है। हाँ मीठा खाना है, वो फिर आगे और चीज़ें भी। लेकिन ये बताइए कि ये जो हेडोनिक ईटिंग है, ये डिसऑर्डर है, और ये कैसे होता है, कब होता है, किसको होता है, कैसे असेस करें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट देखो, इट। डिसऑर्डर तो कोई भी चीज़ जो आप किसी भी चीज़ की ज्यादती करते हो ना, तो वो खराबी में ही जाती है। चाहे वो खाने की हो, सोने की हो, आप ज़्यादा अगर देर तक जागते हो, काम करते हो, वो भी आपका डिसऑर्डर बन जाता है, बिकॉज वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। सिमिलरली हेडोनिक ईटिंग जो है, ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। अच्छा, मैं जैसे कहती हूँ कि खाना, क्यों हम लोग खाने के ऊपर इतने डिस्कशन करते हैं, खाना एक वाहिद चीज़ है जो हमें देखने में भी अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल हो, हाँ हाँ भाई, ठीक है, फिर हम टेस्ट करते हैं तो जायके में भी अच्छा लगता है, फिर जो चीज़ें हमें पसंद होती है हमें उनका टेक्सचर भी अच्छा लगता है, फिर उनका साउंड भी अच्छा लगता है, वो जो आजकल खुशबू, साउंड, ASM, हाँ, एवरीथिंग और फिर है। सेंस ऑफ स्मेल भी उससे ट्रिगर होता है। हाँ, तो सारे जो मेन 5 सेंसेस हैं वो हमारे इस खाने ने कवर कर दिए है ना। कपड़े अच्छे लगेंगे लेकिन कपड़े खा नहीं सकेंगे, कपड़ों को आप साउंड नहीं होगा, तो खाना इज लाइक समथिंग दैट कवर्स एवरीथिंग। आपके हर सेंस को ऐसे एक्टिवेट करता है और अच्छा लगता है कि आपकी ब्रेन जो है ना, वो हैप्पी हार्मोन्स, आपके डोपामिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज हाँ। होता है, तो अच्छा, आपको हम खुशी इनको होती है। इंट्रोड्यूस करवा दें। डॉक्टर हिबा उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर हिबा? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है नुसरत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप दोनों ने मिलकर बताना है कि हेडोनिक ईटिंग से या हंगर से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, और आप दोनों की तरह बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड और डिसिप्लिन होकर खाना कैसे खाया जा सकता है। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अपनी बात मुकम्मल करें डॉक्टर अरीज, और ये बताएं कि कैसे पता चले कि जैसे खाने का शौक तो बहुत सारे लोगों को होता है, रात में उठे मंचिंग का दिल चाह रहा है, ये हो रहा है, क्या ये जो कंडीशन है ये स्पेसिफिक है, इसके कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं? साइंस सिम्टम्स ये होता है कि जो कभी हम लोगों ने वीक में एक दफ़ा, बंदा कहता है कि आज मेरी पसंद का खाना बना था, या हम बाहर गए थे, हमने खा लिया, ओवर ये ईटिंग कर ली। ये हैबिट होती है ओवर ईटिंग की। और इसमें यही बात, वही बात है कि जब आप ओवर ईट करते हैं तो आपके इंटरनल, आपके मेडिकल कंडीशंस आपकी होना शुरू हो जाती है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, आपकी कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और अभी देखो ना, ओबेसिटी रेट इतना बढ़ता जा रहा है कि पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 23% जो लोग हैं वो मोटापे का शिकार हो चुके हैं। हालांकि हमें देखा जाए तो हमारे यहाँ तो लोग समझते हैं कि खुराक की किल्लत है, लेकिन वो बात ये कि आप ज़रूरी नहीं कि जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी ऑप्शंस में ही हो, बच्चों में कितनी अनहेल्दी ओबेसिटी है? ऑप्शंस में। बिल्कुल, बच्चों में भी बच्चों है? में बहुत ज़्यादा होगी। मेरे पास बच्चे आते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी बच्चों में, अब टाइप 2 भी आना शुरू हो गई, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आप अर्ली ऑन देखना शुरू हो गए। और वो यही होता है कि खाना हाथ नहीं रुकना, यानी कि आपने मील ख़त्म की, फिर हमें मीठा चाहिए, फिर अभी हमें कोई स्नैक चाहिए, अभी हमें कुछ पीने के लिए चाहिए, कंटिन्यूसली उसमें गैप्स नहीं। आपके स्टमक को गैप चाहिए होता है, एटलीस्ट 3 आवर्स। आप जब मील लेते हैं प्रॉपर तो 3 से 4 घंटे लगते हैं कि उस स्टमक से निकल के नीचे जाएगी, हाँ, तो आप वो गैप नहीं दे रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर हिबा, आप क्या कहेंगी हेडोनिक ईटिंग के बारे में, और इसको कैसे कॉम्बैट किया जाए, कैसे अपने आप को इससे पीछा छुड़ाया जाए? क्योंकि हमारे यहाँ तो खाना प्लेजर है, जैसे डॉक्टर रीज ने भी कहा, और एक चीज़ जो आपको प्लेजर दे रही है, हर तरह का सुकून दे रही है, खुशी में भी, गम में भी, हर चीज़ में, उसको थोड़ा लिमिटेड करना मुश्किल हो जाता है। नुसरत, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अगर हमें प्लेयर यानी कि हेडोनिक ईटिंग में यही सेम बात तो मैडम ने की है कि उसमें प्लेयर हमें खाना खा के सुकून मिलता है, हमारी जी, एक नीड पूरी होती है। अब उसमें मैं एडवाइस हमेशा ये करती हूँ कि उसमें आप अपना कैलोरीज बर्न फैक्टर यानी कि वर्कआउट फैक्टर ज़्यादा करते हैं, आप अपने दिन की कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट करते हैं। आप ईटिंग हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट उनको उसको बर्न तो कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, वो अपना जो है ना वर्कआउट रूटीन बेहतर कर लें। अगर वो ईटिंग हैबिट बेहतर नहीं कर सकती क्योंकि वो नहीं कर पाती, हॉस्टलाइज होती हैं, तो वो जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं स्ट्रेस ईटिंग स्टार्ट हो जाती है। बैठ कर उन्होंने जो है ना खाना भी है, पढ़ना भी है, और वो काम उनको भूख लगी हुई है, और हर एवरी 1 आवर के बाद उनको दोबारा से भूख लग जाती है। सिर्फ ये है कि वो स्ट्रेस ईटिंग की वजह से उनका माइंड जो है ना उस चीज़ पर रिलाई नहीं कर रहा होता, और साइकोलॉजिकली भी वो कहते हैं कि अगर हम खाएंगे नहीं हमसे पढ़ा नहीं जाएगा।
तो उसमें दोनों फैक्टर्स बीच में आते हैं कि जब एक पेशेंट डाइट कर रहा होता है उसमें भी ये फैक्टर जरूर आता है एक स्टेज पे, कि जब वो चाह रहा होता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा खाऊं जो मेरी बॉडी की नीड है। मैं अब कुछ पेशेंट्स तो यहाँ तक कहते हैं नुसरत कि अब हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम बहुत बीमार हो गए हैं और हमें कुछ खाने के लिए ऐसा देते हैं जो हमें 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 उससे काम मिले। हाँ। तो अब हमने एक से ऐसा फैक्टर ले आते हैं कि 2 वीक्स के बाद 3 वीक्स के बाद उनका 2 डेज चीट डे रख देते हैं। हम पूरे हफ्ते की कैलोरीज को उनको कंट्रोल करते हैं, कार्ब्स को कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं और उनको एक चीट मील दे देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी अगर हम पेशेंट को साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं करते तो वो वेट लॉस जर्नी में हमारा साथ नहीं देता। तो अच्छा, लेकिन ये सही है डॉक्टर हिबा, लेकिन हमें ये इतनी आदत जो पड़ गई है ये आवे के आवे को, पहले तो जैसे लोग 3 टाइम खाना खाते थे ना, अब 3 टाइम खाने के बाद भी भूख लगती है, उससे पहले भी भूख लगती है। ये जो बीमारी की हम बात कर रहे हैं, ईटिंग की या हंगर की, ये हमारी क्या खुद डेवलप की हुई है क्या? मोस्टली नुसरत ये खुद डेवलप की हुई है, क्योंकि हम वो चीज नहीं खाते जो हेल्दी है, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो है ना हंगर फील ना कराए। हम स्मॉल पोर्शन में वो मील खाते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी है। फॉर एग्जांपल हम बर्गर, शवर्मा, जिंगर खा लेते हैं और वो हमें लॉन्ग टर्म उसकी मतलब स्टोर फॉर्म, हमें प्रिजर्व फॉर्म जो है ना हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही होती। तो हमारी एनर्जी हमें डिमांड कर रही होती है कि हम आई नीड समथिंग मोर हेल्दी, तो उसमें हम मोर हेल्दी के चक्रों में वही चीज खाने लग जाते हैं जो अनहेल्दी है। वो अनहेल्दी की वजह से हमारा साइकोलॉजिकली हमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में डेवलप होने लग जाती है। सारी गेम ही हार्मोन्स की है। जब हमारे हार्मोन्स जो है ना हमें हमारा साथ नहीं दे रहे होते और हम साइकोलॉजिकली उस तरफ बढ़ रहे होते हैं कि अगर हम खाएंगे तो हमारी जो है ना हमारी ब्रेन डेवलपमेंट चलने लगेगी। जैसे गर्ल्स आजकल कहती हैं कि हम खाते रहे तो हम पेपर्स अच्छे देते हैं, खाने के ड्यूरेशन में ही वो मोटी हो जाती हैं और उसी ड्यूरेशन में जो है ना, लेकिन एग्जाम्स में तो मेरे ख्याल में होता भी है ना, कैलोरीज ज्यादा भी बर्न होती हैं और मेरे ख्याल में वो तो कैफियत अलग होती है एग्जाम्स में। लेकिन देखिए मैंने बहुत सी लड़कियां ऐसे देखी हैं जो स्टेज से गुजरने के बाद अब क्या करती हैं, स्ट्रेस ईटिंग की वजह से अब वो क्या करती हैं, जब वो खा रही होती हैं साथ में चल भी रही होती हैं, चल के पढ़ रही होती है, हॉस्टल में पढ़ रही होती है, स्टेयर्स उतर रही होती हैं, कि उनको अब बहुत से लोगों को, बच्चियों को अवेयरनेस सेशंस देने के बाद, ये हाइड्रोनिक ईटिंग की अवेयरनेस सेशन देने के बाद उनको इल्म होता जा रहा है कि हमने अपनी कैलोरीज का, अगर हम इस स्ट्रेस ईटिंग की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोनिक ईटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है उस हंगर को। जी डॉक्टर रीज, बात डॉक्टर हिबा ने अच्छी की है बहुत, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे हम लोग जब बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और जिससे इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, तो हमारे बेसिकली कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी हंगर को और हमारी जो स्टाइटी है यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस है उसको कंट्रोल कर रही होती है। उसमें एक जो होता है कॉर्टिसोल, आपने सुना है, थायराइड हार्मोन हमने बहुत ज़्यादा कॉमनली सुना है, इंसुलिन आजकल बहुत ज़्यादा। जो मेन हार्मोन होते हैं वो एक होता है लेप्टिन और एक होता है गर्लिन। अब जो ये हार्मोन्स हैं, गर्लिन जो होता है वो स्टमक में रिलीज होता है जब स्टमक एम्प्टी होता है, यानी कि हमें भूख लगती है, और लेप्टिन वो हार्मोन है जो फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि जब आप खाते हैं तो हमारे फैट्स जो हैं वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को, फैट सेल्स, कि अब आ गए, अब आप भूख जाएं। जहाँ पे लोग जंक फूड खाते हैं वहाँ पे ये हार्मोन जो होता है वो ब्रेन बैरियर जो हमारा होता है बेसिकली ब्रेन तक नहीं पहुंचता, और वो वहाँ पे रिसेप्टर्स अगर पहुंच जाता है तो रिसेप्टर्स बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन उसको रिसीव नहीं करते, क्योंकि हम जंक फूड खाते रहते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रही है। जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप होना शुरू हो जाती है ना, तो ब्रेन को सिग्नल ये मिलता है कि मुझे एनर्जी ही नहीं मिल रही। सेकेंडली उसके हैंड टू हैंड जो है वो इंसुलिन जो है वो भी आपकी ब्लड में फ्री फ्लोट कर रही होती है, सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा रहा होता, तो उधर भी सिग्नल मिल रहा होता है कि एनर्जी नहीं मिल रही, तो आप एक्सरसाइज भी करना मुश्किल हो जाती है। मेरे पास जैसे बच्चियां बहुत सारी आती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, या उनको अगर नहीं भी है एंड दे आर जस्ट सिंपली गेनिंग वेट, तो वो माँ ये कहती है, हम तो कहते हैं हिलो, वॉक करो, छत पे चली जाओ, पार्क में, वो कहते हैं हमने तो हिलना ही नहीं, हम तो थके हुए हैं। वो इस वजह से कि आपकी बॉडी जो है उसको प्रोसेस ही नहीं करी कि आप खाना खा रहे हो और वो खाना यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो कंटिन्यूसली फैट में तो बन रहा है, कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन वो उसको एज ए ग्लूकोज उसकी सेल्स एनर्जी आप अपनी बॉडी को जैसी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जैसी आदत डाल रहे हैं, वो वैसी होती चली जाएगी। होता ये है कि जब आप डाइट करते हो ना, और चीट मील का भी यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को साइकोलॉजिकली हमारी ब्रेन प्रोसेस करती है कि हमने कुछ खाया। ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि आप हेल्दी, अब जैसे आप तो मुझे कितने अरसे से देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन
इवन मेरे बच्चे माशाल्लाह से बड़े बच्चे बड़े हैं तो जंक फूड भी आता है हमारे घर, हम लोग ईटिंग आउट भी करते हैं। आपने ट्रेन ये करना होता है कि आपकी ब्रेन ऑटोमेटिकली हेल्दी ऑप्शन को अच्छा ऑप्शन समझ के खाए। मेरे पास सबने एक सेब पड़ा हो और एक केक का पीस पड़ा हो तो मुझे पता है कि मैंने एप्पल खाना है और मैं उसको डिप्राइव फीलिंग के साथ नहीं खाऊंगी, हाय मैं केक नहीं खा। ये जो डिप्राइव फीलिंग है इसका क्या तोड़ है ये आप बताइएगा, क्योंकि ना सेल्फ पिटी होना शुरू हो जाती है कि सब बिरयानी खा रहे हैं, सब यूं खा रहे हैं और मैंने नहीं खाया। सो यू नो इस फीलिंग को कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि ये फीलिंग भी हमसे बहुत कुछ करवा देती है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप कॉल करके अगर आपका कोई डाइट, मोटापे और इस तरह का कोई भी सवाल है, ईटिंग डिसऑर्डर है, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर अरीज एंड डॉक्टर हिबा मौजूद हैं। हम हेडोनिक हंगर के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें आप बार बार खाना खाते हैं और आपका दिल जो है मुतमईन नहीं होता या आपका दिल भरता नहीं है और आप चाहते हैं कि हम और खा लें और कोई चीज़ आए तो वो खा लें। एक वो लोगों में डेवलप हो जाती है ना जिसमें आप और कुछ नहीं खा सकते। हम भी एक ज़माने में उसमें हुआ करते हैं ना। यूजुअली लड़कियों से पूछें तो शादी से पहले का टाइम ऐसा होता है कि दिन में एक दफ़ा खाना खा रही हैं या इतना नहीं खाया जा रहा। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये शादी के बाद शुरू होती हैं ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादा मेरे ख्याल से थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। फिर स्ट्रेस लेवल्स, फिर आपकी वो दावतें, ये वो गैदरिंग्स, मेरे ख्याल में वहाँ से चीज़ें बैठ के खाना ये होता है कि आप नखरे नहीं दिखा सकते, आप बैठे हैं तो खाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़। फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स उसी अच्छा, आप ये डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करें? जैसे किसी को है, आज कोई सुन रहा है, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं कि जी हाँ मेरे साथ ये इशू है, अब वो करें क्या? डॉक्टर हिबा आपसे शुरू करते हैं कि क्या ऐसा वो करें, क्या एडवाइस आप देंगी कि अपने आप को ट्यून करें? अच्छा, मैं ये एडवाइस करूंगी आपके जो ईटिंग मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ मील लेने लग जाएं। और जब आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो तो जैसे बबल गम होती है, भुने चने होते हैं, इन चीज़ों का जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगे और आपकी जो है ना डाइवर्जन हो माइंड की, तो अगर आप बबल गम च्यू करते हैं तो उसमें आपकी हेडोनिक ईटिंग की जो है ना सप्रेशन हो जाती है और आप जो है ना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है ईटिंग हैबिट को, जिसमें हमें भूख लग रही होती है कि हमारी प्लेयर हमें खाना खाने से होगी। ठीक है, उसमें अगर पेशेंट ये भी कर सकता है जो आम रूटीन में जिनको ये प्रॉब्लम है कि वो अपने मील को स्लो एंड स्पीडी ईटिंग करें, मैंने कहा आराम आराम से खाएं। उसमें उनका ये होगा कि उनकी जो है ना गट हेल्थ भी बेहतर हो गया। अच्छा, आजकल इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज भी हो गए हैं, क्योंकि जो है ना पेशेंट जो है ना अपनी डाइट को सही तरह ना रखते हुए एक्स्ट्रा ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग करने की वजह से मैदे पे स्ट्रेस की वजह से जो है ना गट इश्यूज होने लग जाते हैं, ब्लॉटिंग इश्यूज होने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से जो है ना हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट को कि या आम गर्ल्स को भी, मेल फीमेल सबको यही कहते हैं कि आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ जो आपके मैदे को सुकून देगी, यानी कि स्टमक आपका अच्छा होना चाहिए। स्टमक अच्छा होगा तो उसमें आपकी ईटिंग हैबिट बेहतर हो जाएगी। ईटिंग हैबिट में स्टमक को अच्छा रखने के लिए हम फेनल सीड, जिसको सौंफ का इस्तेमाल कहते हैं, अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा करें, आजकल भी ज़्यादा करें, कोशिश करें उसको बबल गम की तरह च्यू करें। उससे आपकी स्ट्रेस ईटिंग भी थोड़ी बेहतर होगी और आपका स्टमक भी बेहतर होगा। ओके, ठीक है। आप क्या कहती हैं डॉक्टर अरीज इस बारे में? क्योंकि और एक वो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी तो होनी चाहिए, वो भी किस फूड से हो सकती है? फीलिंग ऑफ फुलनेस तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, हम लोग बताते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट रखें, हाई फाइबर डाइट रखें, लेकिन इसमें फीलिंग ऑफ फुलनेस का नहीं है ना, वही बात है, पेट भर जाता है, नीयत नहीं भर रही इसमें। तो आपने नीयत क्यों नहीं भरती? क्योंकि खाना हमें प्लेजर दे रहा है, तो आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है? प्लेजर क्या देता है? बेसिकली कार्ब्स देते हैं, ग्लूकोज देता है, तब आपकी डोपामिन रिलीज होती है। कहते हैं ना वाइट शुगर जो है वो एक्स लाइक अ ड्रग। तो ड्रग क्या होती है कि आपको एडिक्शन होती है उस चीज़ से। कोई आपको चीज़ पसंद आती है, जैसे आम आएंगे, आम खाएंगे तो लोग आम ही खाते चले जाएंगे। चॉकलेट होती है तो लोग चॉकलेट खाते जाते हैं कि हमें बहुत अच्छी लग रही है। आइसक्रीम से मतलब कि जो आपको अच्छी खुशी दे रही है, जो आपकी डोपामिन और सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज है। अब एक तो मैं जो कहती हूँ कि आपने अगले दिन से 360 टर्न नहीं लेना, कि ये नहीं कि आज मुझे ऐसी हैबिट है तो कल मैं पूरी बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू चेंज योर हैबिट्स। खाना खाते हुए यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर फूड। आपको मोबाइल, टीवी, बुक रीडिंग नहीं करनी चाहिए। खाना खामोशी से फोकस करके खाना चाहिए कि आप एक एक बाइट अपनी जो लेते हैं उसको च्यू प्रॉपर्ली करें, आप उसको
फील करें कि आप क्या खा रहे हैं, चाहे वो आप खीरा ही खा रहे हो तो उसका टेक्सचर फील करें, उसका टेस्ट फील करें, आपकी बॉडी जो ब्रेन है उसको सिग्नल मिलेगा कि आई एम हैविंग समथिंग, वो उसको रिकग्नाइज करना शुरू करेगी एंड आपको खाने से भी वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। देन ऐड फूड्स जैसे प्रोबायोटिक्स होते हैं, दही है जैसे, या कोकोनट वाटर है, चिया सीड्स है, जो रिच सोर्सेज ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम करेंगे। जब आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होगी, जैसे मैंने कहा कि लेप्टिन जो हार्मोन है वो बेहतर होगा, उसकी ब्रेन उसको रिकग्नाइज करेगी, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस के साथ साथ वो सिग्नल दे देगी हाथ रोक दो। फिर जो आपको प्लेजर सीकिंग फूड्स में क्या आ जाता है, मीठा है ना, तो आप मीठे की रिप्लेसमेंट नेचुरल फूड से करें। खजूर आप खा सकते हैं, आप पीनट बटर ले सकते हैं, आप खुद से डार्क चॉकलेट्स के साथ कोई कोकोनट पाउडर ऐड करके, पीनट बटर, कोई बनाना ऐड करके अपने लिए कोई ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो रिप्लेसमेंट ऑफ वाइट शुगर हो। तो आप इस तरीके से रिप्लेस कर दीजिए। पीनट बटर इज अ गुड ऑप्शन। इट्स अ गुड ऑप्शन एज लॉन्ग एज यू टेकिंग इट नॉट मोर देन 1 to 2 tablespoon पर डे। वैसे तो पीनट बटर की एक पूरी डाइट आती है जिसमें आपको सारा दिन पीनट बटर खिलाते हैं, बट हम नहीं, उस जैसे डाइट में मीठे का रिप्लेसमेंट, मीठे का मुझे भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आप लगता है। स्मूदीज ले सकते हैं, बिकॉज स्मूदीज आर वेरी गुड सोर्स। इसमें आप फ्रूट भी डाल देते हैं, दूध दही भी चला जाता है, उसका मुझे तो फ्लेवर लगता है भी जैसे अच्छा डॉक्टर लगता है। साहिबा ये सब बात करती हैं कि खीरा भी हो और दही भी हो तो इनकी बड़ी अच्छी स्मूदी बन सकती है, और ग्रीन आप इसमें चीजें डाल दें, कीवी मिंट डाल वगैरह दें, डाल के और इसको चला लें तो ये बड़ी मजेदार चीज बन जाएगी। अगर आपको थोड़ा मीठी चीज़ें पसंद है तो आप पीनट बटर के साथ डार्क चॉकलेट या कोका पाउडर डालें, उसमें एक केला डालें, उसको ब्लेंड करें दूध के साथ, दही के साथ, वो इतने मज़े की बनती है क्योंकि उसमें आपको चॉकलेट का भी फ्लेवर आ जाता है, मीठा आपको नेचुरल मिल जाता है, और पीनट बटर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और स्मूदीज जब आप लेते हैं तो ना, पीनट बटर में भी तो मीठा होता है ना? नहीं, अगर आप अनस्वीटेंड नेचुरल पीनट बटर लेंगे उसमें मीठा नहीं होता, उसका सिर्फ एक अपना पीनट की हल्का सा वो टेस्ट आ रहा होता है और इसका टेक्सचर होता है। अगर आप नटी वाला लेते हैं तो उसका टेक्सचर होता है, कुछ भी मीठा नहीं होता। एडेड वाली ना लेना जिसमें फ्लेवर्स एडेड होते तो हैं। फिर मीठे की कैसे फीलिंग वो आएगी? केला डालेंगे ना, ओह अच्छा, हाँ। फ्रूट डालें, चीकू So why डालें। peanut butter is good? Why? पीनट बटर देखो गुड फैट्स भी हैं उसमें और प्रोटीन्स भी हैं। Okay. तो जितने नट बटर्स जितने भी नट बटर्स हैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैटी एसिड्स, गुड फैटी एसिड्स हो जाते हैं, तो वो आप इसलिए अपनी डाइट में आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हेल्थ के लिए अच्छे, नर्व्स के लिए अच्छे हैं। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ जो बैड फैट्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट में, और क्योंकि हमें फैट तो चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स के लिए चाहिए, नर्व फंक्शन के लिए चाहिए, फैट्स तो हमें चाहिए। और ये आपके ब्रेकफास्ट में हो सकता है, बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और स्मूदी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो स्लोली आप पीते हैं तो वो देर तक चलती रहती है। खाना तो हम लोग चू ही नहीं करते ना, हम तो बस उसको उधारते हैं। और वही बात है टीवी देखते हुए, जैसे आजकल लोग नेट सर्फिंग कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो वो फिर जी हिबा, आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं? मैं ये ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे मैडम अर्ज कर रही हैं कि स्मूदीज़ का, पीनट बटर का, मैं क्योंकि देखें ये जो सिचुएशन चल रही है, बिकॉज मैनी ऑफ पेशेंट्स आई एम डीलिंग राइट नाउ, तो उसमें पॉइंट फैक्टर आ जाता है कि ओबेसिटी और ओवरवेट बहुत हाईलाइटिंग है, और ये इसकी वजह भी यही है, हाइड्रोनिक ईटिंग की वजह से, स्ट्रेस ईटिंग की वजह से। अब अगर हम स्मूदीज़ की तरफ उनको लेकर जाते हैं, या ऐसी चीज़ें जैसे मैडम ने कहा शॉर्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास डेट्स है, लेकिन ये एक्सेसिव ईटिंग पे भी इसमें भी चले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो कहते हैं आपने तो एडवाइस की थी कि हम ये खा सकते हैं, आपने एडवाइस की थी हम स्मूदीज ले सकते हैं, हाँ, लेकिन वही उनमें डिसिप्लिन डेवलप कराना है ना कि कितनी खानी है। हाँ, तो इसलिए हम ना पेशेंट्स को पूरे वीक में 1 डे इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन चीज़ों में से, इन स्मूदीज में से, इन डिजर्ट्स में से कुछ ना कुछ, अगर आप 6 डेज हमारी बात मान रहे हैं तो 1 डे हम आपकी बात भी मानेंगे। ये भी इस चीज़ को कंट्रोल करने का वन ऑफ द बिग रीजन, और हम करते हैं और पेशेंट उसको ओबे भी करते हैं, क्योंकि ओवरवेट और ओबीज का पेशेंट तो अगर हम उसको फ्री हैंड दे देते हैं इन चीज़ों में, और मतलब उसकी स्वीटनेस पे उनकी कमजोरी है, क्योंकि वो खाकर ही इस पे पहुंचे हैं ना, ओवरवेट और ओबेसिटी पे। और पीनट बटर खुद, जैसे मैडम ने बताया, खुद एक बहुत बड़ी एक डाइट है। पीनट बटर को मैं पर्सनली रिकमेंड 1 टीस्पून से ज़्यादा इसलिए नहीं करती, क्योंकि हमेशा हमारी यहाँ की आवाम जो है ना 1 टीस्पून ही लेती, वो 1 टेबल स्पून से भी आगे जाती है। तो कम चीज़ रिकमेंड करती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इन्होंने जो है ना इसको आगे ही लेकर जाना है, क्योंकि टेस्ट बड डेवलप हो गए और वो अपनी हंगर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और फिर आपको मजीद डिस्कशन आपके सामने करेंगे।
डॉक्टर अरीज और डॉक्टर हिबा हमारे साथ मौजूद हैं और अब कुछ ही टाइम बचा है कि हम ये जो आज ईटिंग डिसऑर्डर है इस पे बात करें। और आज आपकी कॉल नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान में किसी को ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। कोई नहीं चाहता कि ये डिसऑर्डर सही हो, है ना। लोग चाहते हैं कि हम खाते पीते रहें। अच्छा है खाते पीते रहें। अच्छा, खा पी के खुश। लेकिन एक बात बताइए कि सेहत जो है वो अब जो पूरी दुनिया, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ रोज़े का कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं लोग, अपने आप को भूखा छोड़ छोड़ के ये कह रहे हैं कि जी हम सेहतमंद हो रहे हैं, हमारी स्लीप बेटर हो गई है, हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो गया, हमारी सेहत बेटर हो गई है। तो भूखा रहने से ऐसा कैसे होता है? देखो, जब आप रेस्ट देते हो ना अपने सेल्स को, तो आपकी नेचुरली इन्फ्लेमेशन कम होती है, ठीक है। सेलुलर लेवल पे जाके आपकी जो ऑक्सीडेशन है वो चेंज हो जाती है। आप जब फास्टिंग करते हो, रोज़े में क्या होता है, रोज़े पे में हर सेल जो है ना वो डिटॉक्स होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब आप रेस्ट कर रहे हो तो आप अपने सेल्स को, इंसुलिन के रिसेप्टर्स को बेहतर कर रहे हो। जैसे मैंने कहा ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, उनको आप रेस्ट दे रहे हो तो उनकी वर्किंग व्हेन यू ईट, एंड इफ़ यू ईट प्रॉपरली, ये नहीं कि खाना भी खाया तो फिर निहारी शुरू कर दी, पाई शुरू कर दी, आप अच्छा क्लीन ईटिंग करते हो तो आपकी बॉडी उसी तरीके से उसको परसीव करती है। ठीक है, कॉलर हार्मोन्स, हाँ कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? शहनाज साहिबा। शहनाज साहिबान से बात कर रही जी जी, शहनाज साहिबा फरमाइए। हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं नुसरत साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, वैसे उससे भी ज़्यादा। जी, और मुझे दोनों डॉक्टर से बात करनी है। एक तो मुझे पीसीओएस है और 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को, बच्चे भी नहीं है मेरे पास। और PCOS इसके है? अलावा वेट जो मेरा है वो 79 से स्टार्ट हो चुका है। हाइट कितनी है हाइट कितनी है आपकी? हाइट है 5'2". अच्छा, ठीक है। आप टेस्ट वगैरह कराते हो अपने कोई पॉलिसिस्टिक से रिलेटेड? हार्मोन के टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड में वो आती है सिस्ट, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन छोटी सिस्ट आती है। टेस्ट आते हैं। और शादी को कितना अर्सा हुआ आपके? शादी को 7 साल। 7 साल हो गए, चलिए ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं इस हवाले से। एक और गेस्ट है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। और कॉल ड्रॉप हो गई। जी, इनका जवाब दे दीजिए आप दोनों। अरे देखो, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ना वो एक तो ये कि डायग्नोज अगर प्रॉपरली हुआ है उसकी क्राइटेरिया होता है, वो सिंगल एक क्राइटेरिया पे नहीं होता। उसमें ये होता है कि सिम्टम्स देखते हैं हम, हार्मोनल प्रोफाइल देखते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं कि वो है कि नहीं। फिर उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली करते हैं कि अगर वेट ज़्यादा है, नॉर्मली इंसुलिन को बेहतर करने के लिए लोग मेडिसिन देते हैं, लेकिन ये एक वाहिद चीज़ है जो अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं तो इसमें, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है, बाकी हार्मोन्स भी इनके चेक हुए होंगे, FSH, LH, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। आप डाइट प्रॉपर्ली अगर करते हैं और वाइट जो रिफाइंड चीज़ें होती है, वाइट कार्ब्स आप निकाल देते हो, जिसमें चीनी है, मैदा है, बेकरी की चीज़ें हैं, चावल है, ये कम कर देते हैं। निकालने की चीज़ नहीं होती, ज़िंदगी में कुछ भी निकलता नहीं है, बट थोड़ा सा यू हैव टू बैलेंस दैट, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होती है तो आपकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बेहतर हो जाते हैं, एंड वंस देयर बेटर तो आपकी ओवरीज में जो फॉलिकल्स जो एग बन रहे होते हैं वो बेहतर होना शुरू होते हैं, तो फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो उसमें ऑटोमेटिकली जब आप ये चीज़ें बेहतर करेंगे तो वेट लॉस भी हो जाएगा। इसीलिए अक्सर लोग आप देखेंगे पॉलिसिस्टिक को वेट से रिलेटेड करते हैं, वो वेट से इसीलिए रिलेटेड होता है। सही। डॉक्टर हिबा, आप भी इसमें हमें सजेस्ट कर दीजिए, क्या कहती हैं जो कॉलर ने सवाल किया? मैडम, इनको 7 ईयर्स इन्होंने कंसीव नहीं किया। पीसीओएस का इशू मोस्टली हम जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेट करते हैं। ओवरवेट होने की वजह से जो है ना पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा होता, और कुछ स्ट्रेस फैक्टर भी बीच में बहुत काउंट होता है। जब इतना साल शादी को हो गया होता है और फिर कंसीव नहीं हुआ होता तो उसमें स्ट्रेस ईटिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। इसका सोल्यूशन बता दें, मुख्तसर वक्त है। जी, एडवाइस यही है कि इनको वाइट जैसे चिकन से थोड़ा सा अवॉइड करें, ब्रॉयलर जो है देसी चिकन का इस्तेमाल कर लें अगर करना है तो, लेकिन लेंटल्स और ना वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा है जिसमें फॉलिक एसिड्स हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हिबा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रीज, आपका बहुत शुक्रिया। और डाइट से जो है ना, मैं ये देखती हूँ कि बहुत बड़े बड़े मसले, बीमारियाँ भी, उनसे भी आप पीछा छुड़ा लेते हैं अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, खाने का तरीका और डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया हुआ है। तो ये जो खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मूड के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगियों के लिए भी और बीमारियों से दूर रहने के लिए भी। तो जिस तरह डॉक्टर साहिबान आपको बताते हैं उसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन करने की कोशिश करें। विद दैट नुसरत हारिस एंड टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।